नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हॉरिजन वॉच न्यूज में। इस वक्त हम तहसील तसाना में हैं और हमारे साथ पीडीपी के उम्मीदवार यहाँ पे आए हुए हैं। आइए इनसे विस्तार से बात करते हैं कि पीडीपी के मैनिफेस्टो में क्या है और पीडीपी आने वाले इलेक्शन में कैसे जनता की सेवा करेगी और जनता के लिए कार्य करेगी। सर, सबसे पहले आपका नाम। मैं फारूक इनकलाबी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूं हल्का इंतखाब चकुंजा गुलाबगढ़ के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो हॉरिजन वॉच न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम बात करें यहाँ पे आप पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी के मैनिफेस्टो जो इस वक्त रेडी किए हैं, तो आपने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, जनता वो मैनिफेस्टो जानना चाहती है, आप बताएं। देखिए, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी जो है पिछले 40-50 सालों से दो सियासतदानों ने इस कंस्टिट्यूंसी को तबाह किया है। वो कौन कौन है? उसी को मद्देनजर रखते हुए सबको पता है, एक हमारे मरहूम हाजी बुलंद खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके खानदान ने यहाँ पे 24 साल राज किया है। सेकंड वन, अब्दुल गनी मलिक साहब जो 18 साल यहाँ एमएलए भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, बावजूद उसके हमारी कंस्टिट्यूंसी में बग्गोदास जैसे, चित्थल जैसे, डबोतल जैसे, बन्ना जैसे, शबरास जैसे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी 4-4, 5-5 घंटे का सफर पैदल तय करके लोग घरों को पहुंचते हैं। किसकी नाकामी? ये नाअहली का सबूत है इन दोनों सियासतदानों का, मलिक साहब का, एजाज साहब का, मुमताज साहब का। जिन भी लोगों ने इस कंस्टिट्यूंसी के गरीब लोगों से वोट हासिल किए और उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहे, ये उनकी नाअहली का सबूत है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो कंस्टिट्यूंसी में ये जो मुहिम छेड़ी है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो मंशूर नहीं बल्कि मिशन है कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के अवाम ने अगर हमें खिदमत का मौका दिया, हम इस कंस्टिट्यूंसी का कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पे बिजली नहीं होगी, कोई पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पे एक एक मॉडल स्कूल नहीं होगा। देखिए, गांव के निवासी जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, खासकर फार फ्लॉन्ग एरियाज में रोड कनेक्टिविटी इज द बेस्ट सोर्स। तो रोड कनेक्टिविटी के कार्य में जो एनसी और कांग्रेस की जैसे आप बात कर रहे हैं, पिछले 70 साल जब से देश आजाद हुआ है उन्हें ही कार्य किए हैं, तो रोड कनेक्टिविटी के कार्य में कितने कार्य काम किए? मैं आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जो वाजपेयी साहब ने स्टार्ट की थी, उस योजना के तहत अगर ये सियासतदान मुखलिस होते, इनको अगर लोगों की भलाई ये चाहते, तो आज कोई भी गांव ऐसा नहीं होता जहां पे सड़क ना होती। लेकिन ये चाहते ही नहीं कि हमारी तामीर उतर। लेकिन इस ब्लॉक की बात करें, 26 पंचायत, डिस्ट्रिक्ट रियासी का सबसे बड़ा ब्लॉक, इसमें प्रधानमंत्री की जो रोड की बात करें तो रोड कहीं ना कहीं छोटी सी कट मार के बना दी जाती है। जब हम जनता से बात करते हैं, जनता भी परेशान, और प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन कहता है कि रोड का कार्य चल रहे हैं। प्रशासन का क्या ये डिले है या एनसी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन? ये करप्शन है। मैं आपको बताऊं कि लाखों करोड़ों का घोटाला है ये हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो ये घोटाला भी मैं सामने ला के लोगों के सामने रखूंगा और जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया है उनको सलाखों के पीछे लेके जाऊंगा। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, मैं उसकी भी बात करना चाहूंगा। वो जेई भी रहे हैं, आई भी रहे हैं। बिल्कुल। और आज तक जब वो जेई थे, जिस भी सड़क पर उसकी ड्यूटी थी, वो सड़क आज तक पूरी मुकम्मल नहीं हुई। आपके पास रिकॉर्ड है? मैं कह रहा हूं, आप फलनी से जो तूली की सड़क देखें, ट्रैक्टर भी नहीं चल पाता, वहां पे वो जेई था। आप चाना में जाएं, सड़क 5 किलोमीटर सड़क में आपको 2.5 घंटे लगेंगे। इट मीन्स वो जेई हमारे यहाँ भी थे। मैं वही कह रहा हूँ, जब हम ममन कोट गए, मैं अभी उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, एक गरीब शख्स जिसने मुझे कहा कि अगर यहाँ पे खुर्शीद साहब मुझसे वोट मांगने आए, मैं पहले उनको अपना 1,25,000 रुपया वापस मांगूंगा, जो मुआवजे की फाइल तैयार करने के लिए उन्होंने मुझसे लिया। अगर ऐसे लोग हमारे नुमाइंदे बनेंगे तो फिर आगे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी सड़कें बनेंगी, हमारे स्कूल बनेंगे, हमारे अस्पताल बनेंगे? उसको सिर्फ एक ही काम आता है कि कमीशन कितने % लेना है। ये सारी दुनिया को पता। जनता को आज तक झूठे दावे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखा जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब कोई भी कैंडिडेट बन जाता है, बनने के बाद उनके जो दावे, वो उनके जो जनता के वादे जो पूरे करने होते थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। मैनिफेस्टो से मुझे एक बात याद आई कि 2002 में मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था गनी मलिक साहब का, फिर मैंने 2008 में पढ़ा तो सेम मैनिफेस्टो था, आज भी सेम। 2014 में पढ़ा, सेम मैनिफेस्टो था। आज 24 में इलेक्शन हो रहा है, उसका मैनिफेस्टो बदला ही नहीं, उसमें से एक भी काम आज तक उसने नहीं किया, आज भी उसका वही मैनिफेस्टो। इसीलिए हमने मैनिफेस्टो कागजों पर नहीं लिखा, मैं सीधी लोगों से बात करता हूं, कैमरे में रिकॉर्ड करके रखो कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की हर पंचायत में मॉडल स्कूल होगा, इकलव्य स्कूल होगा गुजर बकर वालों के लिए, मैं माहौर को पहाड़ी जिला का दर्जा दिया जाए उसके लिए लड़ूंगा,
मैं एसटी स्टेटस के लिए लड़ूंगा, महौर कंस्टिट्यूंसी के पहाड़ी लोगों के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा एसटी स्टेटस, जिसकी अगर अभी तक किसी ने बात नहीं की, किसी पार्टी ने, कोई भी जो यहाँ पार्टियां आई, चाहे बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, एसटी के रिगार्डिंग किसी ने बात नहीं की। क्योंकि दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करें, पहाड़ी क्षेत्र यही है, और पहाड़ी के रिगार्डिंग जिनको एसटी मिल रही थी ऑन द बेसिस ऑफ दैट पहाड़ी, और वही एसटी के बेसिस यहाँ पे लोगों को नहीं मिला। और ये जो पीडीपी के कैंडिडेट है, इनका कहना है कि सबसे पहले तो मैं एसटी की आवाज उठाऊंगा, जो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एसटी का मेन मुद्दा आज तक अभी भी चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा लीडर नहीं जो आवाज उठाए। बट यहाँ के लोग, आपका क्या कहना चाहिए? नहीं कहना चाहते कुछ सर? आप क्या देखिए, एसटी स्टेटस की जो आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की, आप कहाँ से रहते, कहाँ हो आप? रहते कहाँ? मैं यहीं लोकल हूँ, पुंडरदान से। ऐसा है कि अपना अगर हम बात करें एसटी स्टेटस की, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी जो है वो इसकी ज्योग्राफी जो है वो हिली एरिया है। सबसे ज्यादा हमारा ज्योग्राफिकल रीजन आता है यहाँ पे? ज्योग्राफिकली जो है ये हिली एरिया, और हिली एरिया सबसे ज्यादा जो था वो रियासी डिस्ट्रिक्ट को पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए था। पहाड़ी एसटी का स्टेटस अगर यहाँ मिलता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, पहाड़ी स्टेटस के साथ साथ गुलाबगढ़ के जो लोग हैं, खासकर ये गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के लोगों को क्या सिर्फ वोट करना है, वोट करना ही अधिकार है, या उनका इलेक्ट होने का भी अधिकार है? इसीलिए इस वक्त फारूक साहब कह रहे हैं कि मैं एसटी स्टेटस के लिए भी लड़ूंगा, और एसटी स्टेटस के लड़ने के साथ, ताकि सारे लोग इक्वल हो जाएं, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। इसके बाद जो इनके मैनिफेस्टो में बात होती है कि मैं टूरिज्म को प्रमोट करूंगा, टूरिज्म को ऊपर लेके आऊंगा। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म बहुत है यहाँ पे टूरिज्म छुपा हुआ है। टूरिज्म को जैसे हम इस वक्त विलेज टू विलेज कनेक्ट हो रहे हैं। और फारूक साहब, आपका क्या कहना है? टूरिज्म जो है, टूरिज्म को यहाँ छुपा कर रखा गया है या छुपा हुआ है? हमारा जो एरिया है इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। छुपा कर रखा होगा। इतना खूबसूरत हमारा इलाका है, जो हमारे हाई रीचेस है। आपको गुलमर्ग, आपको जिसको दूध पथरी कहते हैं, यूसमर्ग, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे जब आप इचनी जाएंगे, जब आप कोसरनाग जाएंगे, अगर आपकी रोड कनेक्टिविटी है, जब आप बुठोई से ऊपर जिसको हम रंजाठी बोलते हैं, जब आप वहां जाएंगे, जब आप पार वाला बेल्ट देखेंगे, बन्ना वाला, इतना खूबसूरत इलाका जम्मू कश्मीर में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमारे इन सियासतदानों ने नजरअंदाज किया। लेकिन अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं इस इलाके को टूरिज्म मैप पे लाऊंगा। आप बताए यूथ के बारे में बताइए। यूथ देखो, यहाँ का यूथ जितना भी है, कहीं ना कहीं बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए यूथ बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? जब हमारे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम अपने जो है रिसोर्सेज को खुद देखेंगे। सबसे बड़ा रिसोर्स टूरिज्म है। टूरिज्म के पास स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो कोई यहाँ पे यूथ को आना चाहिए, निकलना चाहिए, जबकि उनके पास स्टेडियम्स नहीं है। तो फारूक साहब वाहिद स्टेडियम्स की अगर हम बात करें, स्टेडियम रिकॉर्ड में बन गए सर। हाँ, रिकॉर्ड बिल्कुल। तो ग्राउंड लेवल पे अगर ग्राउंड्स होंगे तो यूथ निकलेगा, खेलेगा और प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करने के बाद वो आगे जो है वो ट्रायल्स देगा। ट्रायल्स देने के बाद जो है उसको वो खेलेगा और नाम रोशन करेगा। इसके बाद जो हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, मैनिफेस्टो इनका ये है, हेल्थ सिस्टम इसको अच्छा करेंगे। इसके बाद हेल्थ सिस्टम के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन बनाया जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन। तो मैं यहाँ गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के यूथ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप निकलिए, एक नौजवान को वोट कीजिएगा। यूथ बेरोजगार है, आप बेरोजगारी खुद ही लाना चाहते हैं, आप उन लीडर्स के साथ मत खड़े होइएगा जो आपको टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम से दूर रखते हैं। आप जी, इस बारे में आप कहाँ से हैं? मैं चिंजालकोट से हूँ। चिंजालकोट से। तो ये आपका क्या कहना है, हमारे जो लीडर, ये जो आपकी लीडर, मैं यही कहना चाहूंगा गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के अवाम से कि फारूक इंकलाबी जैसा ईमानदार लीडर, नौजवान लीडर और काम करने वाला लीडर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो इस इलाके से ये बिलोंग करते हैं और 78 साल हुए हमें मोर से उधर के कैंडिडेट को वोट देते हैं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है वैसे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों को समझना चाहिए, उस पुरानी हाल को छोड़ना चाहिए। वो सिलेंडर की बात चला रहे हैं, उसकी हवा निकल जाएगी। मगर अगर हम चसाना ब्लॉक की 26 पंचायतें भी अगर इकट्ठी हों, ये भी एक हमारा दावा है, मुद्दा है। आज तक अगर उनको देते रहे, आज हम दावे से कहेंगे कि वो भी हमें वोट दे। और हमारे पास कैंडिडेट जो है फारूक इंकलाबी साहब हैं और अच्छे कैंडिडेट हैं, जो डेवलपमेंट की खातिर लोगों को वोट मांगते हैं, ना कि जात पात के निस्बत किसी को वोट मांगते हैं, ना गुजर कश्मीरी करते हैं, ना हिंदू सिख करते हैं। वो सभी पार्टियों का एक जाना पहचाना लीडर है और हमें इससे पहले भी वाकफियत थी। और आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो मैंडेट उनको मिला है और उनका जो है अच्छा असर। मेरा यही क्वेश्चन था गनी मलिक साहब से कि वहां पे मियां अल्ताफ साहब आ रहे हैं, क्या इसको जात पात का ट्रेंड तो ना दिखाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत थी, तो उनका कहना है ऐसे हमेशा भीड़ लगी रहती है। इतनी भीड़ होती है, आम ना किसी बाजी को हमारे ना किसी बाजी को मैदान में लाते हैं, ना किसी पीर फकीर को। इतनी भीड़ जो थी, बात हम इसमें नहीं करेंगे। भाई जी मेरा क्वेश्चन क्या है, इतनी भीड़ जो वहाँ पे थी,
आपने देखी थी? जी जी। इससे पहले कभी ऐसी भीड़ रही? नहीं, वो नहीं थी। वो इसलिए कि मियां अल्ताफ का बहाना बना के वो इंजेक्शन लगा के लोगों को इकट्ठा किया गया। मगर सियासत में और उस इंजेक्शन में कोई पीर वो अपनी जगह है, हम उसके मरीद हैं, वो अलग सवाल है। मगर ये डेवलपमेंट के लिए अगर हमने अगर डेवलपमेंट के लिए हमने नुमाइंदा चुनना है तो वो फारूक इनकलाबी साहब ठीक है जनाब, आपका बहुत बहुत जाने पहचाने। ठीक है। हाँ, ये जो हमारे साथ पीडीपी के जो लीडर थे, जिनका ये कहना है कि हमारे जो मैनिफेस्टो हैं एग्जैक्टली उस मैनिफेस्टो में कार्य किए जाएंगे और उस कार्य के साथ यहाँ पे पीडीपी का उम्मीदवार है और हर मैनिफेस्टो में कार्य करेंगे। जैसे जो करप्शन की मेन बात इन्हें की कि करप्शन को खत्म किया जाएगा और आने वाले दिनों में अगर जनता इनका साथ देगी तो ये जनता के हर हित में कार्य करेंगे। और देखते रहिए आप द हॉरिजन वॉच न्यूज और मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।